चकवा महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में प्रचलित एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी लोक कथा है जो सैकड़ों सालों से लोगों के दिलों में खौफ बनाए हुए है। चकवा के बारे में कहा जाता है कि यह एक भूतिया शक्ति है जो खास तौर पर सुनसान इलाकों, घने जंगलों और अंधेरी रातों में अकेले सफर करने वालों को अपना शिकार बनाती है। कहानी की शुरुआत रात के सन्नाटे में जब चांदनी हल्की पड़ने लगती है और हर जगह गहरी खामोशी छा जाती है, तभी चकवा अपनी गतिविधियां शुरू करता है। यह आत्मा उस व्यक्ति के चारों ओर भ्रम का जाल बुनती है जो उसके क्षेत्र में घुसता है। लोगों का कहना है कि चकवा के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह बार बार उसी जगह पर लौट आता है। चकवा का सामना कई साल पहले की बात है। एक व्यक्ति, जिसे हम नाम से रामू कहेंगे, रात को अकेले सफर पर निकला। उसने अपने साथ मशाल, चाकू और कुछ खाने का सामान रखा था क्योंकि उसका गांव 1 घंटे की दूरी पर था। रामू ने कभी किसी डरावनी कहानी पर यकीन नहीं किया और इसीलिए उसने चकवा की कहानी को भी सिर्फ एक मनगढ़ंत बात मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात उसका सामना इस रहस्यमयी शक्ति से हुआ। जैसे ही रामू जंगल के घने रास्तों से गुजरने लगा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह उस रास्ते से भटक गया है जो उसे बचपन से ही अच्छी तरह याद था। अजीब बात यह थी कि वह जहां से भी मुड़ता वहीं पहुंच जाता। उसकी मशाल की लौ भी धीमी पड़ने लगी और हल्की हल्की हवा ने उस वातावरण को और भी खौफनाक बना दिया। चकवा का प्रकोप। रामू की सांसें तेज होने लगीं और उसने ध्यान दिया कि चारों ओर वही पेड़, वही पत्थर और वही रास्ते उसे घेरे हुए हैं। अचानक उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने उसे घेर रखा है। हर बार जब वह एक दिशा में भागने की कोशिश करता, चकवा उसे उसी जगह वापस खींच लेता। बचने का उपाय। रामू को उसकी दादी की बात याद आई कि चकवा से बचने के लिए जूते उल्टा पहन लेना चाहिए या कोई धातु की वस्तु हाथ में रखनी चाहिए। उसने जल्दी से अपने जूते उल्टा पहन लिए और अपनी जेब में रखी लोहे की चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद उसने अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को संभाला। धीरे धीरे उसे सही दिशा का एहसास हुआ और कुछ ही देर में वह उस जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गया। चकवा की चेतावनी। रामू के गांव पहुंचने के बाद उसकी कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद किसी ने भी चकवा की शक्ति को हल्के में नहीं लिया। गांव में हर कोई यह मानने लगा कि रात के अंधेरे में अकेले सफर करना और चकवा को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। चकवा की यह कहानी आज भी महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित है और यह लोगों को अंधेरी रातों में अकेले सफर करने से रोकती है।